अरे रानो, ये क्या कूड़ा कचरा जमा कर रही हो? नीम के कड़वे पत्ते, छी, इनसे भी कोई घर बनता है? देखो, मैंने और कालू जी ने शहर से प्लास्टिक की रंगीन शीट और चमकदार डोल खरीदी है। हमारा घर तो इंद्रधनुष जैसा चमकेगा। गोरी बहन, दिखावा अपनी जगह है, पर बारिश के लिए मजबूती चाहिए। ये नीम के पत्ते कड़वे जरूर हैं, पर ये कीड़ों को दूर रखते हैं और पानी में जल्दी गलते नहीं। रानो, तुम अपनी गरीबी का बहाना मत बनाओ। तुम गरीब हो, इसलिए ये पत्तों के घर बना रही हो। हमने तो वसूली मास्टर से बड़ा कर्जा लेकर आलीशान टेंट मंगवाया है। रानो और टुन्नू अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को साथ लेकर नीम के पत्तों को एक दूसरे में बुनकर एक मोटा कवच तैयार करते हैं। मम्मा, ये पत्ते बहुत कड़वे हैं, मेरी चोंच कड़वी हो गई। बेटा, जो चीज शुरू में कड़वी लगती है वही अंत में सुख देती है। ये नीम का घर तुम्हें हर बीमारी और हर तूफान से बचाएगा। शाबाश रानो, तूने बिल्कुल सही किया। नीम की लकड़ी और इसके पत्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। कालू और गोरी ने जो दिखावा किया था उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया। वसूली मास्टर चील उनके घर पहुंचता है। ओ कालू, हफ्ता निकाल। तूने जो वो चमकदार प्लास्टिक का घर बनाने के लिए पैसे लिए थे, उसका ब्याज कहाँ है? मालिक, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई, थोड़ा वक्त दे दो। वक्त नहीं, मुझे पैसे चाहिए, वरना ये तुम्हारा चमकदार घर मैं अभी नोच डालूंगा। रानो बहन सही कह रही थी। दिखावे के चक्कर में हम तो कर्जदार बन गए। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। ऐसी बारिश शुरू होती है जैसी जंगल ने बरसों से नहीं देखी थी। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। ओए माँ, भागो रे! ये बारिश नहीं, ये तो समंदर गिर रहा है। सबकी छतें उड़ रही हैं। टुन्नू जी, जल्दी बच्चों को अंदर लीजिए। कालू और गोरी का वो चमकदार प्लास्टिक का घर तेज हवा में गुब्बारे की तरह उड़ जाता है। उनका सारा सामान भीग जाता है और वे बेघर हो जाते हैं। गोरी, पकड़ो इसे। अरे, हमारी छत उड़ गई। बचाओ, हम भीग रहे हैं। हमारी वो महंगी डोल भी कीचड़ में गिर गई। दूसरी तरफ रानो का नीम के पत्तों वाला घर टस से मस नहीं होता। नीम के पत्तों की करवाहट की वजह से पानी फिसलकर नीचे गिर रहा है और घर के अंदर एकदम सूखा और गर्म माहौल है। मामा, बाहर इतनी आवाज हो रही है, पर हमें तो एक बूंद भी नहीं छुई। और मामा, नीम की वजह से यहाँ एक भी मच्छर या कीड़ा नहीं आ रहा। टुन्नू जी, देखो, कालू भाई और गोरी बहन पेड़ की डाल पर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कालू भाई, गोरी बहन, अंदर आ जाइए। यहाँ जगह कम है, पर हम सब सुरक्षित रहेंगे। रानो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, पर आज तुम्हारे इसी कड़वे नीम के घर ने हमें नई जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो टुन्नू भाई, दिखावा मिट्टी में मिल गया, पर तुम्हारी मेहनत और नीम के पत्तों ने आज हमें बचा लिया। सुबह बारिश रुकती है, सूरज निकलता है। उल्लू बाबा रानो के घर के पास आते हैं। देखा बच्चों, चमक दमक सिर्फ आँखों को भाती है, पर नीम जैसी कड़वी मेहनत ही असली सुरक्षा देती है। रानो ने दिखावे पर नहीं, टिकाऊपन पर भरोसा किया। एकदम सही बात बाबा। अब से हम भी नीम के पत्ते वाला इंजीनियर बनेगा। बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब तो गोरी कौवी की बातों में आकर दिखावे के पीछे भाग रहे थे। हमारा रंगीन घर तो पहले ही हवा में उड़ गया और रात भर हम अपने बच्चों के साथ भीगते रहे। और तो और, कल रात वो काला नाग, हम सब तो डर के मारे कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो रानो, मेरा वो महंगा कर्ज वाला घर मिट्टी में मिल गया। असली अमीरी तो तुम्हारे पास है, जो सुकून और सुरक्षा दे सके। बच्चों, करवा नीम बीमारी भी भगाता है और दुश्मन भी। बाबा, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे नीम के पेड़ पर हम मिलकर ऐसे ही मजबूत घर बनाएं, ताकि भविष्य में किसी को बेघर ना होना पड़े। बहुत खूब टुन्नू। जहाँ एकता और ज्ञान का संगम होता है, वहाँ खुशहाली अपने आप आ जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज ये जंगल नीम का सुरक्षित जंगल कहलाएगा। बारिश के बाद पूरा जंगल मिलकर रानो की मदद से अपने अपने घर नीम के पत्तों और मजबूत टहनियों से बनाना शुरू करता है। याद रखना, असली अमीरी चीजों में नहीं,
बल्कि सही सोच और परिवार की सुरक्षा में है। रानो चिड़िया और उसका नीम का घर अमर रहे। भारी बारिश के कारण जमीन के सारे बिलों में पानी भर गया है। रात के अंधेरे में काला नाग सुरक्षित जगह की तलाश में रानो के नीम वाले पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसकी नजर रानो के घर के अंदर बैठे बच्चों पर थी। इतनी ठंड और बारिश, आज तो रानो के घर में गर्माहट भी मिलेगी और ताजा शिकार भी। मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। नाग धीरे धीरे रानो के घर के दरवाजे की तरफ रेंगता है। रानो और टुन्नू अंदर सो रहे हैं, पर तभी बच्चों की नींद खुल जाती है। मामा देखो, दरवाजे पर काला नाग। पापा बचाओ, वो अंदर आ रहा है। काला नाग जैसे ही दरवाजे पर लगी नीम की ताजा टहनियों को छूता है, वो अचानक पीछे हट जाता है। उफ, ये कैसी कड़वी और अजीब सी गंध है। मेरे शरीर में तो जलन होने लगी। ये नीम के पत्तों की कड़वाहट तो जहर से भी ज्यादा तेज है। काला नाग, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैंने इस घर की बुनाई में नीम की ताजा टहनियों के साथ साथ कड़वे बीजों का लेप भी लगाया है। तुम जैसे जहरीले जीवों के लिए ये घर एक अभेद्य किला है। आह, मेरी आंखों और खाल में आग लग रही है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। नीम ने तो मेरा दम ही घोंट दिया। काला नाग डरकर और दर्द के मारे पेड़ से नीचे गिर जाता है और कीचड़ में रेंगता हुआ दूर भाग जाता है। ओए माँ, नागराज का तो कड़वा हाल हो गया। रानो दीदी, तुम्हारा नीम का घर तो स्नेक प्रूफ भी निकला। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, नीम सिर्फ बीमारी ही नहीं, दुश्मनों को भी कोसों दूर रखता है। सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी। पूरा जंगल रानो के घर के बाहर खड़ा था। रानो, कल रात अगर ये नीम का घर ना होता तो वो नाग किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। तुम्हारी सूझबूझ ने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। एकता और सही चुनाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति